SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। देश में जब भी सरकार कोई नया नियम या कानून लाती है तो सबसे पहले उसका विरोध होता है। आप तो जानते ही हैं कि पूरे देश भर के 12 राज्यों में SIR कराया जा रहा है और SIR के पीछे वो कौन सी कहानी छिपी हुई है कि लोग आए दिन जितने भी BLO हैं वो धीरे धीरे आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर जो देवरिया के BLO जब से आत्महत्या की है, जब से खुदकुशी की है, पूरे देश में बवाल मच गया है। साथियों SIR क्या है? आखिर SIR के पीछे एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम SIR नहीं होने देंगे, हम एक तरफ SIR का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार लगातार दबाव डालते हुए, चुनाव आयोग दबाव डालते हुए BLO के ऊपर SIR कराने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और आपको बता दूं कि लगभग अब तक 26 से ज़्यादा BLOs आत्महत्या कर लिए। साथियों समझिए इसके पीछे की कहानी क्या है। और आज सुप्रीम कोर्ट में SIR के ऊपर सुनवाई होनी है। इस मामले को देखते हुए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग की बात मानकर सुप्रीम कोर्ट भी अपने हाथ दबा लेगा, वो सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा, ना ही SIR के ऊपर कोई जवाब दे पाएगा, ना ही SIR को रुकवा पाएगा। साथियों एक तरफ SIR को रोकवाने की बात तो दूसरी तरफ EVM को बंद करने की बात हो रही है। सरकार कह रही है कि किसी भी हाल में 9 दिसंबर तक SIR करा लेना है, लेकिन जब से आत्महत्या करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जब से आत्महत्या करते हुए BLO दिखाई दे रहे हैं, सरकार ने 7 दिन का और भी टाइम दे दिया। यानी चुनाव आयोग ने 7 दिन का टाइम और दे दिया है कि आपके पास 7 दिन और हैं। जहां 7 तारीख को जमा करना है, जहां 9 तारीख को जमा करना है, वो अब 14 तारीख हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो 7 फरवरी को जो वोटर लिस्ट जारी करनी है वो 7 फरवरी को नहीं बल्कि 14 फरवरी को लॉन्च होगी, लागू होगी। लेकिन SIR पर जो विमर्श आने वाला है, जो विचार आने वाला है, SIR पर जो फैसला आने वाला है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब से CJI सूर्यकांत जी बने हैं तब से इनके फैसले अहम होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना कहती हैं कि जब नए सुप्रीम कोर्ट के जज बदलते हैं तो फैसले भी बदल जाते हैं। जब कोई नया CJI आता है तो जो पहले फैसला हुआ होता है वो फैसला भी बदल जाता है, या जो फैसला होने वाला होता है उस पर पर्दा पड़ के दूसरा फैसला आ जाता है। साथियों ऐसा बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के सर्वेश सिंह BLO बनाए गए, लेकिन उससे पहले हेडमास्टर थे। वो सरकारी नौकरी करते थे, टीचर थे, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे, लेकिन वो SIR को लेकर के इतने आहत हो गए कि इतना उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि उन्होंने जो कुछ कहा है, जो अपने लेटर में जारी किया, जो कुछ रोते हुए कहा है, ये आपके दिल को झकझोर देगी। मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं, बहुत बेचैनी और घुटन है, अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी चारों छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। ये लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूं। अगर समय ज्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता, क्योंकि यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार BLO पद पर नियुक्त किया गया। मुझे माफ कर देना। दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता। मम्मी
बच्चों का ख्याल रखो। साथियों, सर्वेश सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और कह रही हैं कि अगर उनके पति को ये पता होता कि हेडमास्टर है, वो सरकारी टीचर है, उनको बीएलओ बनाया जाएगा तो वो बीएलओ का काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि बीएलओ जब बना दिया जाएगा तो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए इतनी यातनाएं झेलनी पड़ेगी, इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। साथियों सोचिए, एसआईआर में ऐसा क्या है कि 26 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है? इसके पीछे कोई कहानी तो होगी, लेकिन कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो एसआईआर नहीं कराएगा उनका नाम काट दिया जाएगा। वो जो एसआईआर में जिस दिन का एसआईआर नहीं होगा वो मान लिया जाए कि घुसपैठी हैं। लेकिन इस मामले को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले? कुछ लिस्ट कुछ दिखाइए, तो डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा, तो मैं फिर कह रहा हूँ जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूँ आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होते हैं। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आज़ादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? साथियों, आज संसद का शीतकालीन दौर शुरू हो रहा है, और शीतकालीन दौर हो या ग्रीष्मकालीन दौर हो, और आप तो देखते ही संसद में अक्सर हंगामा होता रहता है। इन सब हंगामा को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी हमेशा ट्वीट करती हैं, लेकिन इस बार शीतकालीन दौर शुरू होने से पहले ही बहन कुमारी मायावती जी ने बीएलओ के ऊपर ट्वीट किया है, और जो संसद शीतकालीन दौर शुरू हो रहा है उसके ऊपर ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके हर सत्र की तरह इस बार भी काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किंतु हमारी पार्टी चाहती है कि संसद के दोनों सत्र सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हों, ताकि देश और जनहित के जरूरी और अहम मुद्दों में भी खासकर राजधानी दिल्ली आदि में वायु प्रदूषण के कारण आ रही भारी परेशानी तथा वोटर लिस्ट के सघन रिवीजन अर्थात एसआईआर को लेकर व्यवहारिक तौर पर हो रही परेशानियों एवं आपत्तियों व इस कार्य के मुख्य कर्ता धर्ता बीएलओ की दिक्कतों तथा उनके द्वारा की जा रही खुदकुशी आदि दुखद घटनाओं पर सही से चर्चा हो सके, इनका उचित समाधान निकलने की दिशा में सार्थक प्रयास हो सके। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यापक देश और जनहित साधने हेतु संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता एवं विपक्ष दोनों को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरी तरह से संवेदनशील एवं गंभीर होने की ज़रूरत है। इसलिए जो शीतकालीन दौर शुरू हो रहा है, उस शीतकालीन दौर से पहले बहन जी ने कहा है कि संसद में जो हंगामा होता है, कोशिश करना है पक्ष को विपक्ष को कि हंगामा न करके बल्कि एसआईआर के दौरान जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए कोई नया तरीका ढूंढा जा सके। साथियों, आए दिन ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब निगाहें हैं कि एसआईआर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक तरफ एसआईआर को लेकर के 12 राज्यों के लोग, जो पार्टियां हैं 12 राज्यों की, वो सभी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं। वो चाह रही हैं कि जो चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अब तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से एसआईआर को बंद कराने की कोई बात नहीं की जा रही, एसआईआर के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कह दिया कि कोई बात नहीं, हम 7 दिन का और टाइम देते हैं, 7 दिन का और वक्त देते हैं एसआईआर को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन
SIR में आखिर है क्या, लोग आज भी जानना चाहते हैं। साथियों, एक तरफ तो कोई ये कह रहा है कि जिस दिन SIR कंप्लीट होगा, अगर आपने फार्म नहीं भरा तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। तो वहीं पल्लवी पटेल कहती हैं कि मैं तो कभी SIR फार्म भरेंगे ही नहीं, देखती हूँ कौन मेरी नागरिकता ख़त्म करता है, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। साथियों, बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन जो SIR के दौरान BLOs आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उसको हम बताएंगे, लेकिन जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने अहम कदम उठाया है और कहा है कि आप लोग संसद शीतकालीन के दौरान कोई भी हंगामा न करके बल्कि कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी राय।